चैप्टर का नाम है भाई, हाँ नया चैप्टर है आपका, दो चरों के रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भाई साहब है नहीं तो हिंदी में समझते हैं सारा है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले इस चैप्टर के मीन को समझते हैं, एक एक चीज को तोड़ते हैं। सबसे पहला वर्ड मेरा क्या यूज किया मैंने, दो चर। जब हम बीजगणित पढ़ते हैं यानी जब अलजेब्रा पढ़ते हैं तो मैंने बीजगणित में आपको सबसे पहले ये बताया कि इसमें मैंने दो वर्ड यूज किए थे, एक चर और एक अचर। ठीक है, एक को बोलते हैं वेरिएबल और एक को बोलते हैं कांस्टेंट, यूज किए थे। अरे क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ थोड़ी शांति रखो भाई। एक वर्ड बोलते हैं वेरिएबल और एक वर्ड बोलते हैं कांस्टेंट। दो चर समझ में आ गए। तो जो वेरिएबल होते हैं जैसे जिनका मान बदल जाए, x, y, z, ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कोई नंबर 2, 4, 6 जिनका मान बदलता नहीं है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब है चर जो बदल जाए, x का मान आप 5 मानो, मैं x का मान 6 मानो। ठीक है, इक्वेशन के साथ में। ठीक है, अब एक वर्ड आया रैखिक, इसको कहते हैं लीनियर। तो जो भी हमने वेरिएबल इक्वेशन में लिया हो, मतलब जो भी हम चर की बात कर रहे हो, उसकी घात हमेशा एक हो तो उसको रैखिक बोलते हैं। जैसे अगर कोई चीज x में लिखी हो, अगर ऐसे लिखा है तो फिर ये रैखिक नहीं है। ठीक है, ये बहुपद हमारा रैखिक नहीं है। अगर मैंने ऐसे लिख दिया तब ये हमारा क्या है, बहुपद, ये रैखिक है। x पे पावर 1 है, मैंने y स्क्वायर प्लस 2y लिख दिया तो यहाँ तो y पे 1 पावर है लेकिन यहाँ 2 है, तो ये मेरा बहुपद जो है वो रैखिक नहीं है। लेकिन अगर मैं लिख दूंगा y प्लस 3, ये कैसा है, ये बहुपद तो सारे हैं, ये एक रैखिक बहुपद है। तो रैखिक का मतलब हो गया जिसकी घात क्या है, 1 है। अब बात आती है समीकरण। तो समीकरण का मतलब होता है जो बहुपद हो हमारे वो बराबर चिन्ह के साथ में, चर और अचर, चर और अचर मतलब ये x, y, z और नंबर, ये जो है एक बराबर के चिन्ह के साथ अलग हो जाए, जिसमें भी ये बराबर का चिन्ह लगाओ। अभी तो मेरे बहुपद थे लेकिन अब मैं मान लो इसमें ये लगा दूं x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3, या मैं यहाँ लिख दूं x प्लस 1 इक्वल टू 5, या मैं यहाँ लिख दूं y स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 7। तो ये सब मेरे क्या हो गए, समीकरण। बट इन समीकरणों में बताइए कौन सा समीकरण जो है रैखिक है, क्या पहला रैखिक है, नहीं है। घात कितनी दिख रही है, 2। क्या दूसरा रैखिक है, बिल्कुल है, क्योंकि ये रैखिक बहुपद था तो रैखिक समीकरण भी है। क्या तीसरा रैखिक है, नहीं है। तो हमें कौन सा पढ़ना है, अच्छा इसमें वेरिएबल कितने हैं, 1। मान लो मैं कोई एक ऐसा लिख देता हूँ, बताना मुझे क्या ये रैखिक समीकरण है। x की घात कितनी है, 1, y की घात कितनी है, 1। भाई जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, इसका मतलब ये मेरा रैखिक समीकरण है। कितने चर में है, 2 चर में। ये वाला कितने चर में था, 1 चर में। तो ये तो पहले चैप्टर का मतलब समझा आपने कि जो मुझे इस चैप्टर में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मेरे पास 2 चर होंगे, 2 चर, ठीक है, रैखिक होंगे। रैखिक मतलब पावर कितनी कितनी होगी, 1 1। समीकरण पढ़ना है, समीकरण की पहचान क्या बताई, बीच में क्या होता है, बराबर। बस इतनी चीज पहले जानो, इससे आप चैप्टर पे काम कर पाओ कि 2 चरों का रैखिक समीकरण का मतलब है 2 चर होंगे, x y हो सकते हैं, y z हो सकते हैं, a b हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। पहली चीज 2 चर होंगे। रैखिक का मतलब क्या बताया, नहीं भाई, रैखिक का मतलब घात कितनी होगी, और समीकरण का मतलब क्या बताया, बराबर में हो। बस ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्लियर हो गई, पहचान लोगे कि वो 2 चरों का रैखिक समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन बनता है, हमें एक समीकरण दी जाएगी और उसके हल निकालने हैं। हल निकालने से पहले भी एक काम करते हैं, जैसे पहला प्रश्न पे आते हैं। एग्जांपल पे दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1। ठीक है, मुझे कुछ समीकरण दिए हैं, लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। 2x प्लस 5y 2x माइनस 3y प्लस 7।
2x plus 3y पहला मुद्दा मेरा क्या था कि मुझे ये पहचानना कि ये समीकरण दो चरों की है कि नहीं। ये बताओ सारी समीकरण है कि नहीं। पहली चीज ये 4 के 4 दिए हैं, ये समीकरण है कि नहीं है। समीकरण की पहचान क्या बताई थी। उसमें बराबर भी हो, समूह बराबर, सिर्फ बराबर लगाओ समीकरण होती थी। दो चर में है कि नहीं, देखो सारी सब लोग कर लेंगे। रैखिक है कि नहीं, सबकी घात क्या है, एक है। तो सबसे पहली बात इन समीकरण के हल निकालने होते हैं। हल कैसे निकालते हैं वो अगले स्टेप में सीखेंगे। इन्होंने पहले क्वेश्चन में क्या किया कि मुझे दे दिया, ठीक है, अपनी तरफ से, और कहा कि ये चेक करके दिखाओ क्या ये x बराबर 2 y बराबर 1 इनमें से किसी के भी हल हैं। हल का होने का ये मतलब होता है कि x और y के वो मान जो समीकरण को संतुष्ट करें वो उसके हल हैं। जैसे आप मेरे पास कोई समस्या लेकर आए, ए बाहर कौन टहल रहा है। जैसे आप मेरे पास कोई समस्या लेकर आए और अगर मेरी बात बताने पर आप संतुष्ट हो गए तभी तो कहोगे कि मेरी समस्या का हल मिल गया। समस्या का हल मिल गया। आप मेरे पास कोई समस्या लेकर आए, ठीक है, और मैंने आपको वो चीजें बताई जिससे आप संतुष्ट हो गए, तो क्या है वो हल है। सिमिलरली ये जो मुझे दिए गए हैं मान, इन मानों को जिस समीकरण में रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगी वही इसके क्या होंगे, मान होंगे। पहले इक्वेशन को चेक करते हैं, क्या दिया है 2x प्लस 5y और बराबर में क्या है 9। इसका जो है बायां पक्ष ले लो, लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, 2x प्लस 5y। अब आपने जो मुझे मान दिए, x का मान 2 दिया है, y का 1 दिया है, मैं लेफ्ट साइड में रखूंगा। अगर वो राइट साइड के बराबर आ गया तो मैं कहूंगा कि मान हल हो गए। रख देते हैं भाई। 2 x का मान आपने 2 बोला है, y का मान आपने 1 बोला है। x के ऊपर मैंने 2 रख दिया, y के ऊपर मैंने 1 रख दिया। ये कितना बन गया, 2 दूनी 4, और ये कितना बन गया 5 एकम 5, यानी ये बन गया 4 प्लस 5। क्या 9 आ गया ये, देखो ये 9 आ गया। और राइट साइड में भी क्या था 9 था, यानी ये संतुष्ट हो गए, है ना। और अगर इक्वेशन संतुष्ट हो गई, सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब ये हल है कि नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप इसमें चेक करोगे, इसी तरह आप इसमें चेक करोगे, इसी तरह आप इसमें चेक करोगे, ठीक है। इसी एक में और चेक कर देते हैं। किसमें चेक कर दें साथ बताओ, सेकंड वाले में चेक कर लें। चलो 2x 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। बाएं पक्ष में मुझे ऐसे हल करना है कि दाएं पक्ष में 0 आ जाए। रख के देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। क्या है भाई 2x 3y प्लस 7। x के ऊपर कितना रखेंगे 2, y के ऊपर कितना रखेंगे 1, और देखते हैं हल करने पर क्या आता है। x के ऊपर 2 रखिए, माइनस का 3 है, y के ऊपर 1 रखिए, प्लस का 7 करिए। ये हो गया 4, ये हो गया 3 और ये हो गया 7। अच्छा बराबर लगा दीजिए। तो ये आपका हो गया 4 में से 3 गया, 1 बचा और 7 जुड़ गया, कितना आया 8। और राइट साइड में क्या था 0। क्या संतुष्ट हुए आप, तो ये भैया x बराबर 2 और y बराबर 1 इसके हल नहीं। आया समझ में। टाइप 4 का क्वेश्चन नोट करो जल्दी फटाक से कॉपी में, रोक देते हैं पूरा सर जी नहीं। अब इसको तुम घर पे दोबारा देख लो वीडियो पूरी, और फिर तुमको समझ में ना आए दोबारा देख लो। ये जो क्रॉस सर किसी को पीछे करने के लिए देखो, पीछे ना करो, लेकिन देखो मेरे टीचर ने बहुत अच्छी बात मुझसे कही थी जब मैं हरियाणा में था कि मित्रता में स्वार्थ न रखो, लेकिन छात्र को हमेशा स्वार्थी होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर को स्वार्थ नहीं कर रहे हो, उससे जल नहीं रहे हो पढ़ाई में, तो तुम तेज नहीं हो पाओगे। तुमको हमेशा उसको पढ़ाई में बीट करना है। दोस्ती में जो मांगे दे दो, लेकिन पढ़ाई में हमेशा कंपटीशन रखो, तभी तेज हो पाओगे। कि हम कोचिंग नहीं जा रहे हैं, आप ये क्यों सोच रहे हो, लेकिन देखो मेहनत लगेगी, ये बहुत अच्छी बात है। ये भी एक क्या है काम है, पढ़ाई ये क्या है काम है। और जैसे तुम कोई काम करने जाओ तुम ईमानदारी से काम ना करो तो क्या तुमको पैसे ईमानदारी के मिलेंगे। एक दिन मिल जाएंगे, 2 दिन मिल जाएंगे, तीसरे दिन मालिक जान जाएगा और कहेगा चलो पैसे नहीं देंगे। वैसे ही पढ़ाई क्या है ईमानदारी मांगती है, बहुत बड़ा काम है ये। तुम 2 दिन ईमानदारी से सवाल लगाओ, तीसरे दिन अगर वो सवाल तुमको आ ना जाए बेकार है।
लेकिन तुमने 2 दिन मेहनत ईमानदारी से नहीं की, फिर तीसरे दिन तुमको कैसे आएगा, है ना। अब आता है आलेख बनाना। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या आता है, आलेख।